हर रोज़ किसी न किसी बंदे की कॉल आई होती है और वो ये पूछता है कि सर आपको क्या लगता है कि हालात कब तक बेहतर हो जाएँगे? कब तक मार्केट तेज़ हो जाएगी? कब तक मार्केट में बूम आ जाएगा? तो इसका एक ही जवाब है और वो जवाब है कि ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। आपने देखा होगा अमूमन लोग कहते रहते हैं कि जी हमें लगता है कि मार्केट में बूम इस साल के अंदर मार्केट में बूम आ जाएगा और इस महीने तक मार्केट तेज़ हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हालाँकि वैसे अगर लॉजिकली भी देखें तो एक इंसान जो है वो किसी भी तरीके से ये चीज़ बता ही नहीं सकता। वो उम्मीद रख सकता है, ठीक है? वो दुआ कर सकता है और वो अंदाज़ा लगा सकता है, बट कभी भी वो आपको ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि मैं आपको बता रहा हूँ या मैं आपको बता सकता हूँ या कोई इंसान आपको ये बता सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। स्पेशली देखें जैसे रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट इस तरह की एक फील्ड है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। अब देखें थोड़ा सा भी मुल्क के अंदर पॉजिटिव हालात होते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, पॉलिटिकल मामला कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर तेज़ी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई भी किसी किस्म का इशू आए, कोई फैसला गलत आ गया, इंडिया ने हमला कर दिया या फिर कोई इस तरह कोई धमकी आ गई, इस तरह के मामला छोटे मोटे होते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो होता है रुझान, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो कम होने लग जाता है। तो ये जो इतनी बड़ी रियल एस्टेट की फील्ड है, इतना बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का, देखें करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 ये एसेट क्लास है रियल एस्टेट। कोई एक इंसान ये कैसे बता सकता है कि रियल एस्टेट के अंदर आने वाले टाइम में क्या होगा या आने वाले टाइम में मार्केट में बूम कब तक आएगा? क्योंकि देखिए मैं अगर एक बंदा देखता हूँ कि वो बंदा कह रहा है कि जी मैं आपको बता दूंगा कि इस साल के एंड तक मार्केट में बूम आ जाएगा, और ये किसने बताया कि जी इस साल के एंड तक मोदी साहब क्या पता हमला कर दें या ना करें, क्या पता कोई कोरोना आ जाए या ना आए, क्या पता वाकई में बूम आ जाए, ये किसी को नहीं पता। इतने सारे इसमें वेरिएशंस हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इमरान खान बाहर आ जाए, क्या पता इमरान खान बाहर ना आए, क्या पता कि कोई नई पार्टी बन जाए, कोई नई पार्टी एहतजाज शुरू कर दे, क्या पता मामला सेटल हो जाए, क्या पता नई गवर्नमेंट आ जाए, क्या पता गवर्नमेंट मज़ीद टैक्सेस लगा दे, क्या पता गवर्नमेंट ना लगाए टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे। इतनी सारी इसमें वेरिएशंस हैं, इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं कि ये एक इंसान तो फिर भी चले वो भी हो जाएगा, कोई एक इदारा या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं बता सकता ये, क्योंकि इसके अंदर हर एक इंसान का अलग अलग फैक्टर है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमें अंदर से खबर मिल गई है, जो हुकूमत है, हुकूमत बता रही है कि साल के एंड तक बेहतरी आ जाएगी, हुकूमत को क्या पता कि अल्लाह के प्लान में क्या है, हुकूमत को क्या पता कि आने वाले 6 महीनों में 8 महीने में क्या होगा। हम कहते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से खबर मिल गई है, अब ये कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक बूम आ जाएगा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। अब इस्टेब्लिशमेंट बेचारी को क्या पता कि आने वाले इस साल के एंड पे अल्लाह ने क्या डिसाइड किया हुआ है, अल्लाह ने क्या प्लान किया हुआ है, इस साल के एंड पे क्या होना है, 2 महीने बाद क्या होना है, 2 महीने फिर भी वही बात है कि दूर की बात है, कल क्या होना है ये एक इंसान को कैसे पता हो सकता है। तो ये जो भी लोग आपको बताते हैं कि जी ये मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का बूम आ जाएगा और मार्केट चढ़ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ये सिर्फ बातें होती हैं और ये इंतहाई इमेच्योर बातें हैं कि जो ऐसा इंसान कर सकता है कि जिसको सही तरह रियलिटी का पता नहीं है। क्योंकि जिसको रियलिटी का पता है उसको पता है कि यार ये जो सारा सिस्टम चलता है ये कोई एक ना एक इंसान चला सकता है, ना कोई एक इदारा चला सकता है, ना कोई, ये सिर्फ ऊपर जो एक अल्लाह की ज़ात है, जो रब की ज़ात है, ये सिर्फ वही चला सकती है, ये पूरा सिस्टम वही चला रही है। तो इतनी बड़ी आबादी जो है उसका एक इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि जी ये इस टाइम पे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा और उससे मार्केट में बूम आ जाएगा? ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखें जो रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट किस तरह से है, रियल एस्टेट इस तरह से है कि रियल एस्टेट एक कॉन्टीन्यूसली ग्रो होने वाला एसेट है कि जो ग्रो होता रहा है। पिछले टाइम जब पाकिस्तान बना था तब से जो प्रॉपर्टी थी की कीमतें थी पाकिस्तान में वो बहुत कम थी। मई रोड के ऊपर एक साहब ने बताया था कि मई रोड के ऊपर उन्होंने 28,000 रुपये का, मई रोड के अंदर जो है ना ये कमेटी चौक के साथ इकबाल रोड है जो बड़ा मशहूर जगह है, बहुत मशहूर, बिल्कुल कमेटी चौक के बिल्कुल सामने। तो वहाँ पर उन्होंने आज से कोई आप समझे 40-50 साल पहले 28,000 रुपये का प्लाजा लिया था 8 मरले का, मेन मई रोड के साथ जो कमेटी चौक है, कमेटी चौक के ऊपर, ठीक है, 28,000 रुपये का। अब वो देखें आज उसकी क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से ना जो रियल एस्टेट है वो तो डेफिनेटली उसने बढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन जो ये लोग होते हैं ना जो आपको सब बताते हैं कि जी हमें मार्केट में ये हो जाएगा, आने वाले 6 महीनों में ये होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। ये हर बंदा बता सकता है आपको
कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़नी ही है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कीमत बढ़ेगी, कभी भी कीमत कम नहीं होगी। शॉर्ट टाइम के लिए अगर कीमत कम भी होगी किसी चीज़ की तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, आने वाले साल 2 साल में वो दोबारा से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये पिछले 70-80 साल से होता हुआ आ रहा है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारे पास डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे पास जो कीमतें हैं चीज़ों की, जो रियल एस्टेट की कीमतें हैं वो बढ़नी है। ये बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये बताता है कि इस महीने के एंड पे मार्केट में बूम आ जाएगा और बूम से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है और ये सिर्फ वो कहानियाँ सुना के जो है ना आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी हम आपको बताते हैं ये हो जाएगा। इतना बड़ा कोई पन्ने खां नहीं है कि वो ये बता सकेगा कि अल्लाह ने अपने प्लान में क्या लिखा हुआ है, कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ है कि आने वाले 6 महीने बाद, 8 साल, 8 महीने बाद क्या होगा। और वो बंदा आपको आज बता रहा है कि जी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2025 का साल है, 2025 के साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पे चली जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। ये जो भी आपको बता रहा है वो बंदा सरासर झूठ बोल रहा है। उस बंदे बेचारे को क्या पता कि अगले महीने क्या होना है, उस बंदे को ये नहीं पता कि अगस्त में, नवंबर में क्या होना है। आप मुझे ये बताएं कि 2024 के एंड पे किसी को ये पता था कि इंडिया के अंदर ये फलां वाक़या हो जाएगा पहलगाम नाम का, और वो फिर उसके बाद इंडिया बिना किसी एविडेंस के पाकिस्तान पे अटैक करेगा, फिर पाकिस्तान उन पर अटैक करेगा? किसी बंदे को नहीं पता था ना, ये किसी को नहीं पता था और ये हो गया। ये किसी बंदे ने आपको ये बताया, सब ने कहा कि जी ये हो जाएगा और मार्केट में वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ कहानी वाली बातें होती हैं, ये असल में कोई इंसान नहीं बता सकता, कोई इदारा नहीं बता सकता, कोई मुल्क, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई साइंसदान, कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने बाद क्या होगा। लोग तो ये नहीं बता सकते कि कल को क्या होगा। कल को क्या पता कोई मर जाए, तो फिर मरने को वो तो कंट्रोल अल्लाह के हाथ के पास है ना, तो वो तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये जो भी बंदा अगर आपको पूछता है, क्योंकि देखिए आप ये देखते हैं इस तरह की चीज़, तो आपको लगता है ना कि फिर आप सवाल करते हैं हमारे से भी कि जी आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में 2 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, या मार्केट में बूम कब आएगा। ये सवाल जो हैं, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ही गुमराह करेंगे। ये सवाल करके सिर्फ और सिर्फ आप ही कन्फ्यूज़ होंगे। अब देखें, अगर कोई बंदा ये पूछ रहा है कि जी आने वाले 6 महीने बाद मार्केट में बूम आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि उस बंदे का माइंडसेट ये है कि वो चाह रहा है कि जी जब बूम आएगा तो फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, ऐसा कुछ होगा। हालांकि रियल एस्टेट इस तरह से नहीं होता। रियल एस्टेट होता है कि जैसे अभी आजकल का टाइम है, ये परचेजिंग का टाइम है। आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा टाइम है, आप आज परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यही प्रॉपर्टी आपको अच्छा फ़ायदा दे जाएगी। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने 2.5 महीने बाद इसको सेल करना है और 2.5 महीने बाद बूम आएगा फिर आप उसको सेल कर देंगे। अभी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे ये देख के कि यार 6 महीने बाद बूम आ जाएगा, मैं बूम में मैं इसको सेल कर दूंगा और मैं फिर आज प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ प्रोवाइस डेवलपर वालों से कि वो क्या कहते हैं कि 6 महीने बाद बूम आएगा या नहीं आएगा। इस तरह तो नहीं चलता ना, इस तरह से रियल एस्टेट चलता ही नहीं है। रियल एस्टेट है ही लॉन्ग टर्म चीज़, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो एरिया है, वो उसने डेवलप होना है, उसके डायनामिक्स चेंज होने हैं, मार्केट के आबादी बढ़नी है, डिमांड बढ़नी है, फिर उस चीज़ की आपकी जो है ना वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार ये जो कहानियाँ आपको सुनाते रहते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बूम आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ होती हैं, इसमें कोई भी बात सच नहीं होती। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि एक कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया जो लोग पॉजिटिव कहानियाँ सुना रहे हैं कि जो ग्राफ ऊपर चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो ग्राफ नीचे चढ़ा रहे होते हैं ना, नीचे गिरा रहे होते हैं ग्राफ को कि जी पाकिस्तान तो तबाह हो गया और ये टैक्सेस की भरमार लग गई और फलाना लग गया, टमकाना लग गया। ये भी सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर कोई भी रियल बात नहीं होती। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं कि जी ये हो जाएगा, वो तबाह हो गया, फलाना हो गया, पाकिस्तान में टैक्स लग जाएंगे और अब ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी की कीमतें आधी हो जाएंगी, लोग अब जो है ना अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचना शुरू कर देंगे और वो हो जाएगा। इस तरह से कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, ये एक इंसान की क्या औकात है, एक इंसान की क्या ज़रूरत है कि वो ये बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होना है, क्योंकि वो तो कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं इसी वजह से मैंने ये सारी वर्डिंग भी इस्तेमाल की कि ये इतनी सिंपल सी बात है कि किसी इंसान को क्या पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, किसी इंसान की क्या औकात है कि वो बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। इतना बड़ा तो चैंपियन कोई है नहीं आज तक। कोई इतना बड़ा चैंपियन होता तो वो बड़े मामला सेटल कर लेता ना, अगर उसको पता होता पहले से कि यार आने वाले टाइम में 6 महीने बाद ये होगा, तो आज मैं अपनी बॉर्डर के ऊपर खड़ा करता हूँ फौज को, आज मैं इन दहशतगर्दों को रोक देता हूँ, इंडिया को मैं बताता हूँ कि यार दहशतगर्दी यहाँ पे हो गई। किसी इंसान को क्या पता क्या होने वाले आने वाले टाइम में। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी ये हो जाएगा, मार्केट चढ़ जाएगी और बूम आ जाएगा, या फिर मार्केट तबाह हो गई है और लोग छोड़ गए हैं, प्रॉपर्टी सस्ती हो गई है, कीमतें गिर जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है। उस बेचारे को क्या पता कि उसने शाम को क्या खाना है। उसको ये नहीं पता होगा कि जो बंदा आपको ये कहानियाँ सुना रहा है, उसको ये नहीं पता उसने शाम को क्या खाना है। तो वो घर जाके पूछेगा कि शाम को क्या बनाए, तो वो आपको क्या बताएगा कि यार ये होने वाला है, पाकिस्तान में वो होने वाला है। सिर्फ जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि एक बेसिक प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस है कि जो पहले से चल रहा है, वो ये है कि आने वाले टाइम में जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी कीमतें बढ़नी है रियल एस्टेट की।
ठीक है। आने वाले टाइम में जब कभी कभी कीमतें कम भी होंगी तो ग्रेजुअली कीमतें बढ़नी ही है। कीमतें कम नहीं हो सकती कभी प्रॉपर्टी की। जो आप पिछला हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना, पिछले 70-75 साल का हम डाटा अगर निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी वो कमेटी चौक वाली, तो वो 28,000 की जो प्रॉपर्टी थी आज वो 28 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जो रेगुलरली कीमतें बढ़ रही हैं, रेगुलरली आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई जो है वो कम है एक जगह पे। जब एक जगह सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वो मार्केट के अंदर आप कहेंगे बूम आ जाएगा। अब ये भी बूम जो है, मार्केट में बूम आ गया जी, मार्केट में बूम आ गया, ये बड़ा एक छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट इतनी बड़ी चीज़ है, इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बूम बूम करना ये कोई खास नहीं है। बूम बूम तो बबल होती है कि ये बूम बूम बबल ले लिया है, तो ये बूम तो छोटी लफ्ज़ है ना। रियल एस्टेट एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म आप क्या लें एसेट क्लास है। इसमें आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कर लें, आज का टाइम अच्छा है, आप प्रॉपर्टी आज लेंगे, आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा होगा। या फिर अगर आप कोई सोच रहे हैं मैंने प्रॉपर्टी सेल करनी है, अभी थोड़ा वेट करें, कोई थोड़ा जब टाइम आएगा, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल मुल्क के अंदर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, जब डिमांड बढ़ेगी, लोग जब प्रॉपर्टी लेना चाह रहे होंगे, उस वक्त आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको उसके अंदर बेनिफिट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल और वेरी रॉ ऑथेंटिक अल्फाज के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो भी लोग आपको ये सुनाते हैं कि जी बूम कब आएगा और मार्केट के अंदर जो है ना आने वाले टाइम में क्या होगा, इसकी रियलिटी जो है वो ये है।